हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। और मैं फिर आपको पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको अर्थिंग के बारे में बताऊंगा, जो आपका चैप्टर नंबर 9 थे उसी में ही टॉपिक का एक है। ये आपका जो पार्ट है वो आपका 18 है। पिछले के सारे लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थिंग को। जैसे कि आप जानते होंगे कि अर्थिंग को हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्यों प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि जो हमारा लीकेज करंट होता है उससे हम प्रोटेक्ट रह सकें। और जो हमारा कभी भी लीकेज करंट जो होगा वो हमारी ह्यूमन बॉडी में ना जाके हमारा ग्राउंड में चला जाएगा, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और जो ह्यूमन का रेजिस्टेंस होता है वो कुछ 2 से 3 ओम होता है, ठीक है दोस्तों। और क्योंकि जो हमारा ग्राउंड होता है ज़मीन, उसका 0 ओम होता है, तो जो हमारा करंट होगा वो 0 वाले ओम से होकर जाने में सक्षम होगा, वो 2 ओम वाले से नहीं जाने में सक्षम होगा, जिस कारण वह जो हमारा जो लीकेज करंट रहेगा वो 0 ओम मीन्स हमारा ग्राउंड से होकर जाने में सक्षम रहेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। जब भी किसी इलेक्ट्रिकल मशीन या किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट होता है तो अर्थिंग की मदद या सर्ज करंट लीकेज करंट को ग्राउंड में भेजा जाता है। मीन्स जब भी कोई फॉल्ट होगा तो उसमें सर्ज करंट या लीकेज करंट को ग्राउंड में भेजा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई नुकसान नहीं होता। मीन्स इलेक्ट्रिकल जो लीकेज करंट रहेगी वो हमारी ग्राउंड में चली जाएगी, जिस कारण जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहेगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। The main purpose of earthing is to discharge the leakage current fault current to the ground। वही कहना चाहता है, ये इंग्लिश में दे दिया है। जो आपका लीकेज करंट या सर्ज करंट होगा उसे ग्राउंड में ले जाना, ताकि जो हमारा मशीन है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो सेफ रह सके। समस्त विद्युत उपकरणों में मेटल पार तथा डेल्टा कनेक्शन सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ से जोड़ देने की प्रक्रिया को ही अर्थिंग कहते हैं। जैसे कि आपने स्टार डेल्टा का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो जिसमें हमारा स्टार होता है, जैसे ये नीचे बना है, इसमें हमारा एक कॉमन वायर जिसे हम लोग न्यूट्रल वायर भी कहते हैं, इसी को हम लोग ग्राउंड में कर देते हैं। मीन हमारे 3 ये फेज वायर हो गए आर वाई बी, ठीक है। और जो इनका जो कॉमन वायर रहेगा उसी को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, और इसी को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, ताकि जो हमारा लीकेज करंट रहेगा वो ग्राउंड में जा सके, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो सके। चलिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताते हैं। देखिए पहले अर्थ वायर का जो करंट होता है वो लाइट ग्रीन होता है। मीन्स जो हमारा वायर होता है उसका करंट जो होता है वो ग्रीन होता है, जैसे कि नाम से ही है कि जो हमारी अर्थ होती है वो हमारी ग्रीन होती है, तो इसी कारण जो इसका नाम है वो ग्रीन रख दिया गया है, ठीक है। वायर का अर्थ वायर का रेजिस्टेंस बॉडी की तुलना में बहुत कम होता है। देखो जैसे मैंने बताया था, जो अर्थ वायर होता है उसका रेजिस्टेंस बॉडी की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम एक अर्थिंग के नाप देख लेते हैं एग्जाम्पल। हम जानते हैं कि प्रेस का हैंडल इंसुलेटिंग मटेरियल प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन उसकी जो बॉडी की बनी होती है। यदि हम प्रेस की बॉडी को अर्थिंग नहीं देंगे तो किसी कारणवश यदि करंट का फ्लो बॉडी में हो जाए, मीन्स हम लोगों ने अर्थिंग नहीं दी है और जो प्रेस की जो बॉडी होती है वो मेटल की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। अगर जो हमारा करंट है उस मेटल बॉडी के टच में आ जाता है, ठीक है,
यदि हम बॉडी को भूलवश कच टच कर लेते हैं तो पूरी करंट हमारी शरीर से गुजर जाएगी। मीन्स हमने अर्थिंग को दी नहीं है, तो जो हमारा लीकेज करंट रहेगा वो करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ को ढूंढेगा जो उसको हमारा बॉडी मिल जाएगी, क्योंकि जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है कम होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने अर्थिंग को दिया नहीं है, तो इस कारण जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो इस कारण हमारा जो लीकेज करंट रहेगा वो हमारी बॉडी में आ जाएगा, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह हम लोग अर्थिंग किए नहीं होंगे तो बॉडी मेटल में फ्लो होने वाले करंट के दो रास्ते मिल जाएंगे। मीन जब हम लोग ये अर्थिंग किया होगा तो जो हमारा वो लीकेज करंट रहेगा उसको दो रास्ते मिल जाएंगे। एक पहला रास्ता जो रहेगा हमारी बॉडी से होकर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और जो दूसरा रास्ता रहेगा वो अर्थ वायर से होकर ग्राउंड में जाने की कोशिश करेगा। अब ये जाएगा किस में, जिसमें जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा उस कम होगा, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड होता है अर्थ, इसका रेजिस्टेंस बॉडी की तुलना में बहुत कम होता है, तो जो हमारा लीकेज करंट रहेगा वो बॉडी में न जाने के कारण अंत में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ लिखा है दो रास्ते मिल जाएंगे, पहला रास्ता हमारे शरीर से तथा दूसरा अंत वायन से द्वारा। चूँकि अंत वायन का रेजिस्टेंस बॉडी ह्यूमन की तुलना में बहुत कम होता है, अतः जो मैक्सिमम करंट होगा वो अंत वायन से गुजर जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। मीन जो मैक्सिमम करंट रहेगी वो अंत वायर से ग्राउंड हो जाएगी, जिससे हमें जो रहेगा शॉक लगने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये हमारा जो रहता है अर्थिंग क्यों की जाती है उसके लिए मैंने आपको बताया है, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको प्रेस करने के समझाया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी अर्थिंग होती है उसको बेसिकली कितने टाइप्स में बांटा गया है। आपके डिप्लोमा लेवल में अर्थिंग को बेसिकली 5 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहले अर्थिंग आती है वो हमारी कॉइल अर्थिंग होती है। मीन्स इसमें जो हमारा रहता है कॉइल ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है, इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। केमिकल अर्थिंग में हमारे उस केमिकल को लेकर नॉर्थ के चारों तरफ भर दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है, और नॉर्थ अर्थिंग जो होती है पतली सी कॉपर या एल्युमिनियम की रॉड होती है, ठीक है। एंड प्लेट अर्थिंग जो मीन होती है ऐसे प्लेट होती है जीआई जीआई की होती है या फिर आपकी कॉपर वायर की होती है जो आपको सूटेबल लगती है उसमें। और पाइप अर्थिंग भी होती है जिसमें आपकी कॉपर के पाइप ऐसे लगाए जाते हैं। तो ये कुछ जो 5 टाइप्स की आपकी अर्थिंग होती है, इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको बस जो अर्थिंग क्या रहती है, अर्थिंग का यूज़ किस लिए किया जाता है, उसके एक एग्जाम्पल को मैंने लेके आपको बताने की कोशिश की है, और इससे टाइप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो कल का लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको इन टाइप के बारे में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ दोस्तों। आशा है आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड बेल आइकन को जिसने भी प्रेस नहीं किया है प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।